अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 19। वाओ। तो जो ये सुब्बा राव है, तो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ रहा हूं। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 में, जिसकी एनुअल सैलरी 5,000 रुपया था, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। मतलब जब उसने काम स्टार्ट किया था 1995 में, तो उसकी सैलरी थी 5,000 रुपया साल का। 200 रुपया 200 रुपीज हर साल उसकी सैलरी बढ़ रही थी। तो 1996 में कितना हो गया? 5200। और फिर नेक्स्ट ईयर में कितना हो गया? 5400, क्योंकि हर साल 200 रुपया बढ़ रहा है। परसेंटेज नहीं बोला, ₹200 ओनली। ये ध्यान दीजिएगा। इन विच ईयर डिड हिज इनकम ऑफ ₹7,000, कौन से साल में या कितने साल में इसका एनुअल इनकम, पूरे साल की कमाई 7,000 रुपया हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या देखेंगे? ये A1 है तो A1 लिखेंगे या A लिखेंगे 5,000। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, तो 5200 में से 5000 लेस करो तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 200। 7000 जिस साल इनकम हो जाएगा, क्या वो लास्ट टर्म नहीं होगा? इसका मतलब AN इक्वल टू 7000। कितना इजी है। और आपसे पूछा इन विच ईयर, देखते हैं कितने साल में n इज इक्वल टू 7, यही पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर मुझे जो मालूम है उसी को आगे हम बढ़ा के करेंगे। तो मालूम क्या है? AN इक्वल टू 7000, तो लिखिए AN इक्वल टू 7000। दिस AN कैन बी रिटन एज A प्लस n माइनस 1 इंटू D, दैट इज इक्वल टू 7000। एक तो ये हो गया। A मुझे मालूम है, वो कितना है? 5000। n हमें पता ही करना है। कॉमन डिफरेंस भी मुझे मालूम है 200, और टोटल दे रखा है 7000। तो क्या करेंगे? n माइनस 1 इंटू 200, इस 5000 को राइट साइड लेके जाएंगे, तो 7000 में 5000 लेके जाओ उधर, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे? n माइनस 1 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 2000 टोटल। अब n माइनस 1 को इधर ही रखिए, उसके बाद 2000 डिवाइडेड बाय 200, तो ये हो जाएगा 10। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 11। n की वैल्यू 11 आ गया। तो क्या लिखेंगे? सो 11th ईयर, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? n की वैल्यू 11 आ रहा है। ठीक है। तो आप इसमें वो ध्यान क्या देंगे कि सर इसका जो वैल्यू है, या जो उसको एपी में, सबसे पहले तो उसको एपी में अरेंज करिए। जब आप एपी में इसको अरेंज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें निकालना क्या है। अब इन विच ईयर पूछा है, तो लिखेंगे सॉरी 11th ईयर, जो इसकी इनकम होगी 11th ईयर, या डायरेक्टली n इज इक्वल टू 11 लिख दो, या 11th ईयर लिख दो, बात खत्म। इतना सफिशिएंट है। बाकी आप अपना स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंग तो लिख सकते हैं, वो तो रटने वाली बात हो जाएगी अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि आपको एग्जैक्ट यही लिख के आना है। ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ टू सॉल्व, वो मैंने आपको समझाया। स्टेटमेंट तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ क्वेश्चन नंबर 19, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर ही लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।